जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 2 में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसी पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 1 में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ इस वीडियो प्रेजेंटेशन की और इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 की पीडीएफ फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन पर अपलोड कर रखी है। आप वहां से भी इन पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। पूजा इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज शी वांट टू गेट फर्स्ट प्लेस इन एग्जाम। दिस इज एन एग्जाम्पल। पूजा जिद्दीने रात्र दिवस अभ्यास करीत आहे कारण परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवावा अशी त्याची महत्वाकांक्षा आहे। हे उदाहरण आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है मोटिवेशन प्रेरणा, ऑप्शन सेकंड है इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ऑप्शन थर्ड है इंटरेस्ट अभिरुचि और ऑप्शन फोर्थ है फियर भीति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए मोटिवेशन प्रेरणा, है ना। जब आदमी या बच्चा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है या पढ़ता है या किसी उद्दिष्ट को सामने रखकर खूब मेहनत करता है तो एक तरह का मोटिवेशन यानी कि उसके सामने जो उद्दिष्ट होता है वो उसको मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए मोटिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ मोटिवेशन। खालील हे प्रेरणाचे स्वरूप नाही। ऑप्शन फर्स्ट सेटिस्फैक्शन समाधान, ऑप्शन सेकंड है गोल ओरिएंटेड ध्येय भिमुख, ऑप्शन थर्ड रैपिड लर्निंग जल्द अध्ययन और ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ द अबव। देखिए ये तीनों भी ए बी और सी ये मोटिवेशन का नेचर है या मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोटिवेशन हमेशा सेटिस्फेक्शन देता है, मोटिवेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है और मोटिवेशन की वजह से इंसान जल्द कोई चीज़ सीखने की तरफ आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। द पावर एसोसिएट विथ मोटिवेशन प्रेरणाशी संबंधित शक्ति। आपका ऑप्शन फर्स्ट है नीड गरज, ऑप्शन सेकंड है ऑब्जेक्टिव उद्दिष्ट, ऑप्शन थर्ड है अचीव साध्य और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको मोटिवेट करना है अपने आप को या किसी दूसरे पर्सन को तो आपको उसके पास उस मोटिवेशन की या कुछ उद्दिष्ट होना चाहिए, कुछ गरज होना चाहिए और क्या साध्य होगा यानी कि वो जब मेहनत करेगा तो उसको क्या अचीव होगा ये सब चीज़ें उसके सामने होनी चाहिए या कम से कम पता होना चाहिए, तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं और वो मोटिवेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा देण्याची पद्धती खालील प्रमाणे आहे। ऑप्शन फर्स्ट है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शिक्षा आणि बक्षीस, ऑप्शन सेकंड है कॉम्पिटिशन स्पर्धा, ऑप्शन थर्ड है नॉलेज ऑफ रिजल्ट निकालाचे ज्ञान और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव वरील सर्व। देखिए मोटिवेट करने की जो पद्धति है आप किसी को सज़ा दे के भी मोटिवेट कर सकते और किसी को जो है तो इनाम या बख्शिश दे के भी मोटिवेट कर सकते। साथ ही साथ 2 ग्रुप में या 2 बच्चों में या 2 क्लास में या 2 पर्सन में जो है तो आप कंपटीशन करा के भी जो है तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है तो आप को जो चीज़ अचीव होने वाली है, आपको जो मिलने वाला है रिजल्ट क्या आएगा, इसका ये रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपको क्या अचीव होगा ये बताकर भी जो है तो आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम।
Two individuals who study the same amount of time for an examination achieve different score. Why do such thing happen? परीक्षेसाठी सारखा अभ्यास करणाऱ्या दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या स्कोर मिळवतात, अशा गोष्टी का होतात? आपका ऑप्शन फर्स्ट है इनर एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तीची आंतरिक क्षमता. ऑप्शन सेकंड है हेरिडिटी फैक्टर, आनुवंशिक घटक. ऑप्शन थर्ड है हाई इंटेलिजेंस लीड्स टू सक्सेस, उच्च बुद्धिमत्ता यशाकडे घेऊन जाते. ऑप्शन फोर्थ है ह्यूमन एबिलिटी, मानवी क्षमता. तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, हाई इंटेलिजेंस लीड्स टू सक्सेस. आप देखेंगे कि एक टीचर 50 स्टूडेंट को एक साथ एक क्लास में पढ़ाता है ना, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही कंटेंट पढ़ा रहा है और सब बच्चे उसको सुन रहे हैं. उसके बाद भी एग्जाम में बच्चों का रिजल्ट अलग अलग आता है. कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई सेकंड क्लास होता है, कोई थर्ड क्लास होता है और कोई फेल हो जाता है. तो ये क्यों होता है? ये अलग अलग इंटेलिजेंस या अलग अलग आईक्यू जो बच्चा रखता है उसकी वजह से जो है तो ये डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज मिसकन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्तेची चुकीची संकल्पना आहे. ऑप्शन फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या सोडविण्याची क्षमता. ऑप्शन सेकंड है इन्फॉर्मेशन इज इंटेलिजेंस, माहिती म्हणजे बुद्धिमत्ता. ऑप्शन थर्ड है एडजस्टमेंट एबिलिटी, समायोजन क्षमता. और ऑप्शन फोर्थ है एबिलिटी टू लर्न, शिकण्याची क्षमता. तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा बी, इन्फॉर्मेशन इज इंटेलिजेंस, है ना. माहिती म्हणजे बुद्धिमत्ता, माहिती म्हणजे बुद्धिमत्ता कधीच नसतो, है ना. बुद्धिमत्ता प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, एडजस्टमेंट एबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी होती है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम. विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस, जे बुद्धिमत्तेबद्दल खरे नाही. ऑप्शन फर्स्ट है इंटेलिजेंस इज ए मेंटल प्रोसेस, बुद्धिमत्ता ही एक मानसिक प्रक्रिया है. ऑप्शन सेकंड है इंटेलिजेंस हैज़ नो सेक्स डिफरन्स, बुद्धिमत्तेमध्ये लैंगिक फरक नसते. ऑप्शन थर्ड है इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर. और ऑप्शन फोर्थ है इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड, बुद्धिमत्ता वारशाने मिळते. तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ए, इंटेलिजेंस इज ए मेंटल प्रोसेस, बुद्धिमत्ता ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम. टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्तेचे प्रकार. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धिमत्ता. ऑप्शन सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धिमत्ता. और ऑप्शन थर्ड है सोशल इंटेलिजेंस. और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव वरील सर्व. ये तीनों भी बुद्धिमत्ता के या इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, अमूर्त बुद्धिमत्ता ही क्षमता आहे. आपका ऑप्शन फर्स्ट है हैंडलिंग मशीन इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल अप्लायन्सेस, मशीन उपकरणे आणि यांत्रिक उपकरणे हाताळणे. ऑप्शन सेकंड है एबिलिटी टू अंडरस्टँड ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवी संबंध समजून घेण्याची क्षमता. ऑप्शन थर्ड है हैंडलिंग वर्ड्स, फॉर्म्युला, नंबर्स एंड डायग्राम, शब्द, सूत्रे, संख्या आणि आकृत्या हाताळणे. और ऑप्शन फोर्थ है ए एंड बी. तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सी, हैंडलिंग वर्ड्स, फार्मूला, नंबर्स एंड डायग्राम. देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, यानी कि एक अलग अलग जो कैटेगरी है इंटेलिजेंस की. अगर सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो लोगों के साथ कैसे मिलना, लोगों के साथ सोशल डेवलपमेंट किस तरह से करना, ये जो एबिलिटी होगी वो सोशल इंटेलिजेंस कहलाएगी. और जो मैकेनिकल एबिलिटी होगी या मैकेनिकल इंटेलिजेंस होगी वो जो है तो बच्चे को मशीन कैसे इस्तेमाल करना, इक्विपमेंट कैसे इस्तेमाल करना, उनको कैसा अप्लायंसेस को कैसे यूज़ करना, ये इंटेलिजेंस कहलाएगी मैकेनिकल इंटेलिजेंस. लेकिन अब्स्ट्रैक्ट जो होगा उसमें फार्मूला, नंबर, डायग्राम, कोडिंग, ये जो चीज़ें होती है ये सब नहीं कर पाते, या कर पाते हैं भी है तो कुछ कम ज़्यादा कर पाते हैं. इसलिए अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ये एबिलिटी होती है डायग्राम को पढ़ने की,
फार्मूलाज को पढ़ने की या कोडिंग्स को सॉल्व करने की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपका ऑप्शन कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने बुद्धिमत्तेचा 2 घटक सिद्धांत मांडला। ऑप्शन फर्स्ट है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड है स्पीयरमन, ऑप्शन थर्ड है थॉमसन और ऑप्शन फोर्थ है सीमोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्पीयरमन। स्पीयरमैन इस साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर्स थ्योरी पेश की थी। इसने बताया था कि इंसान के अंदर सिर्फ 2 तरह की सलाहियत या इंटेलिजेंस होती है, एक होती है स्पेशल और दूसरी होती है जर्नल। SG या GS फैक्टर भी कहा जाता है। देखिए इसको जर्नल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। जर्नल इंटेलिजेंस इसने बताया था कि किसी के पास होगी, सब आम आदमी जितने भी होंगे इंसान दुनिया में सबके पास जर्नल इंटेलिजेंस होंगी, लेकिन जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो किसी किसी के पास होती है और वही आदमी उसका इस्तेमाल करके जो है तो आगे बढ़ता है। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो है तो स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस की पेश की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। राम प्रसाद typewriter breakdown and he suddenly had to do his work on the computer. He had never used a computer before, but he worked easily on the computer after some minor difficulties. This is the example of. राम प्रसाद यांचे टंकलेखन बिघडले आणि त्यांना अचानक त्यांच्या काम संगणकावर करावे लागले। त्यांनी यापूर्वी कधीही संगणक वापरला नव्हता, परंतु काही किरकोळ अडचणीनंतर त्यांनी सहजपणे संगणकावर काम केले। हे उदाहरण आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सेकंड है ग्रेट पर्सनालिटी, महान व्यक्ति महत्व, ऑप्शन थर्ड है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धिमत्ता और ऑप्शन फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धिमत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अध्ययन संक्रमण। देखिए ये जो अध्ययन संक्रमण होता है, या अध्ययन संक्रमण किसे कहेंगे हम कि एक सीखी हुई चीज़ दूसरे किसी सीखने के लिए में या दूसरे किसी चीज़ के सीखने में हेल्पफुल हो, मददगार हो, उसको जो है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम मराठी पढ़ना लिखना जानते हैं और मराठी पढ़ना लिखने वाला फ़र्द या पर्सन जब हिंदी पढ़ना लिखना सीखता है तो मराठी और हिंदी की जो लेखी है वो देवनागरी लिपि एक होने की वजह से मराठी के बच्चों को हिंदी आसानी से पढ़ने आ जाता। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ। तो इस तरह मतलब एक सीखी हुई चीज़ दूसरे किसी काम के करने में अगर आपको हेल्प करती है तो इसका मतलब वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अध्ययन संक्रमण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। खालीलपैकी अध्ययन संक्रमणाचा प्रकार नाही। ऑप्शन फर्स्ट है निगेटिव ट्रांसफर, ऋण संक्रमण, ऑप्शन सेकंड है जीरो ट्रांसफर, शून्य संक्रमण, ऑप्शन थर्ड है पॉजिटिव ट्रांसफर, धन संक्रमण और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, या पैकी नहीं, क्योंकि ये तीनों भी ए, बी और सी तीनों भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। देखिए जो निगेटिव जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है इसमें आप एक काम को सीखकर दूसरे किसी काम को सीखने में आपको बहुत मुश्किल आएंगी, दिक्कत आएंगी, अड़चन आएंगी, है ना। तो उसको निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और एक होता है ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि एक सीखा हुआ काम किसी दूसरे सीखे हुए काम में जो है तो कोई मदद नहीं करेगा, ना मदद करेगा ना अड़चन पैदा करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने अरबी ज़बान को सीखा तो वो अरबी ज़बान आपको इंग्लिश सीखने में ना तो मददगार साबित होगा ना ही दिक्कत पैदा करेगा। तो ये होगा शून्य संक्रमण यानी कि जीरो ट्रांसफर। और पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कि ऐसी चीज़ जो आपने सीखी है और दूसरे किसी चीज़ को सीखने में जो है तो वो मददगार हो, मदद मिल रही हो उससे, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप जो है तो ट्रक चलाते हैं और अचानक आपके हाथ में बस दे दी जाती है, तो थोड़ी सी मालूमात लेकर के गियर कहाँ है, स्टार्ट बटन कहाँ है, ब्रेक कहाँ है और एक्सीलरेटर कहाँ है, इतना समझने के बाद आप आसानी से, थोड़ी सी परेशानी के बाद आसानी से बस चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आप अब तक ट्रक ड्राइवर थे लेकिन
आपके हाथ में बस आ गई है तो आपने उसको भी चलाना सीख लिया आसानी से, या आप वो काम अच्छे से कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। तो ये तीनों भी जो है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के या अध्ययन संक्रमण के प्रकार हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबाव, या पैकी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। दिस इज एन एग्जाम्पल इफ द स्टडी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन हैज ए फेवरेबल रिजल्ट फॉर द स्टडी ऑफ अनदर सब्जेक्ट। एक विशिष्ट परिस्थितीत केलेल्या अध्ययनाचा अनुकूल परिणाम दुसऱ्या विषयाच्या अध्ययनासाठी होत असेल तर हे उदाहरण आहे। ऑप्शन फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, धन संक्रमण। ऑप्शन सेकंड है निगेटिव ट्रांसफर, ऋण संक्रमण। ऑप्शन थर्ड है जीरो ट्रांसफर, शून्य संक्रमण। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या पॉजिटिव ट्रांसफर, धन संक्रमण। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 में, एक सीखे हुए सब्जेक्ट को मदद जो है तो आपको दूसरे किसी सीखे हुए सब्जेक्ट में हो रही है या उसको सीखने में हो रही है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। This is an example after learning Urdu while studying Marathi does not find Urdu useful. उर्दू शिकल्यानंतर मराठीचा अभ्यास करताना उर्दू उपयुक्त ठरत नाही, हे उदाहरण आहे। ऑप्शन फर्स्ट है बायलिटरल ट्रांसफर, द्विविपक्षीय संक्रमण। ऑप्शन सेकंड है जीरो ट्रांसफर, शून्य संक्रमण। ऑप्शन थर्ड है निगेटिव ट्रांसफर, ऋण संक्रमण। और ऑप्शन फोर्थ है पॉजिटिव ट्रांसफर, धन संक्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, निगेटिव ट्रांसफर, ऋण संक्रमण। यानी कि आप मराठी सीख रहे हैं, आप उर्दू सीख रहे हैं, आप उर्दू आपने सीख ली है लिखना पढ़ना बोलना, अब आप मराठी सीखने जा रहे हैं तो उर्दू की सीखी हुई ज़बान या उर्दू का लिखावट या बनावट या उर्दू के क़वायद आप मराठी सीखने में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप उर्दू के साथ अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस उर्दू का इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यूजफुल नहीं है, इसलिए जो है तो ये निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, निगेटिव ट्रांसफर, ऋण संक्रमण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, मैन हैज़ टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जर्नल एंड स्पेशल। The transfer of only general intelligence. What is the name of this theory? स्पेअरमॅनच्या मते मनुष्याला दोन प्रकारची बुद्धिमत्ता असते, सामान्य आणि विशेष। फक्त सामान्य बुद्धिमत्तेचे संक्रमण होते, या सिद्धांताचे नाव काय आहे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है सिमिलर एलिमेंट्स, तत्सम घटक। ऑप्शन सेकंड है जीएस फैक्टर, जीएस घटक सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड है फॉर्मल मेंटल, औपचारिक सिद्धांत। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, जीएस फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पहले भी मैंने बताया कि स्पेयरमैन ने जो है तो इंटेलिजेंस का 2 फैक्टर्स थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक होती है जर्नल इंटेलिजेंस और दूसरी होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। और जो जर्नल इंटेलिजेंस है सिर्फ वही जो है तो ट्रांसफ़र होती है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो कभी भी जो है तो ट्रांसफ़र नहीं होती है अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। What teacher need to do in the classroom to make the transfer of learning in student? विद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययन संक्रमण होण्यासाठी शिक्षकांनी वर्गात काय करणे आवश्यक आहे? ऑप्शन फर्स्ट है रिपीटेड टेस्टिंग, पुन्हा पुन्हा चाचणी घेणे। ऑप्शन सेकंड है टीचिंग 2 सब्जेक्ट टुगेदर, 2 विषय एकत्र शिकविणे। ऑप्शन थर्ड है गिविंग बुक्स टू रीड इन एडिशन टू द सिलेबस, अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त वाचण्यासाठी पुस्तके देणे। और ऑप्शन फोर्थ है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वन सब्जेक्ट मॅटर अँड अनदर, एक विषय आणि दुसऱ्या विषय यांच्यातील संबंध स्पष्ट करावे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा डी, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वन सब्जेक्ट मैटर एंड अनदर। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जैसे मैप है या ग्लोब है या और
राजकीय दृष्टिकोण है, तो ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी में मिलेगी कि आप ज्योग्राफिया पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें उसकी हिस्ट्री में मिलेगी। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त उन दोनों सब एक दूसरे का क्या संबंध है या एक दूसरे के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटी है और कैसे हिस्ट्री में मैप का इस्तेमाल होता है, कैसे ज्योग्राफी में मैप का इस्तेमाल होता है, ये बताकर भी आप जो है तो बच्चों में लर्निंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। थॉर्नडाइक परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। थॉर्नडाइक यानी डेडेश्वर प्रयोग केला। ऑप्शन फर्स्ट है कैट मांजर, ऑप्शन सेकंड है रैट उंदीर, ऑप्शन थर्ड है डॉग कुतरा और ऑप्शन फोर्थ है चिंपैंजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा कैट मांजर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर जो है तो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया, वो 2 दिन की भूखी थी और बाहर जो है तो एक मछली का या गोश्त का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो जो पिंजरा था या बॉक्स था वो पूरी तरह से पैक होने की वजह से वो निकल नहीं पाई। अचानक जो है तो उसका पैर एक लीवर पर दबता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है उस बॉक्स का और वो बाहर आकर वो बाहर रखी हुई मछली या गोश्त खा लेती है। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। उन्होंने ये बताया कि पहले आदमी गलतियां करता है, फिर गलती करते करते सही काम करना शुरू कर देता है। इसी पर से देखिए ये स्लोगन है प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, है ना। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी गलतियां कम करेगा। तो इन शॉर्ट थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर जो है तो एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सायकोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी। खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञांनी चिंपैंजीवर प्रयोग केला। आपका ऑप्शन फर्स्ट है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है कोल्हर और ऑप्शन फोर्थ है एरिस्टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा सी, कोल्हर ने चिंपैंजी के ऊपर जो है तो एक्सपेरिमेंट किया था। कोल्हर ने देखिए चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया और एक केले का गुच्छा या मौज जिसे हम कहते हैं उसको छत पर बांध दिया और चिंपैंजी को उसमें रख दिया। चिंपैंजी ने बहुत कोशिश की उछल कर उस केले के गुच्छे को हासिल करने की, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका। उसी रूम में या उसी कमरे में उसने छोटे छोटे बॉक्स रखे थे। चिंपैंजी ने बाद में वो बॉक्स एक साथ जमाए, उस पर खड़ा हुआ और ऊपर जाकर जो है तो वो केले को या मौज को हासिल कर लिया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि इंसान अपने अतराफ के माहौल से सीखता है ना। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा दखल होता है। इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स है, फैक्टर है, उनका यूज़ करके वो सीखता है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह जो है तो कुछ चीज़ें इंसान अपने दिमाग का, अक्ल का इस्तेमाल करता है, देखता है, समझता है, मुशाहिदा करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके सीखता है। तो इस तरह इन्होंने कोल्हर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो कोल्हर है उन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया और जो स्किनर साहब है इन्होंने देखिए कबूतर और चूहा उंदीर इस पर जो है तो एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। एनिमल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू धिस बुक, प्राणी बुद्धिमत्ता या पुस्तकाशी संबंधित आहे। ऑप्शन फर्स्ट है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है कोल्हर और ऑप्शन फोर्थ है पावलो। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की बहुत मशहूर किताब है देखिए एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंसान और जानवर किस तरह से सीखते हैं, सीखने की कौन कौन सी प्रोसेस है और किस तरह से गलतियां करते हैं और गलतियां करते करते कैसे सीख कर उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू, अध्ययनाच्या प्रयत्न प्रमाद सिद्धांताशी संबंधित आहे। ऑप्शन फर्स्ट है एरिस्टोटल, ऑप्शन सेकंड है कोल्हर, ऑप्शन थर्ड है स्किनर और ऑप्शन फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो कैट के ऊपर या बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था और अपनी थ्योरी, अपना सिद्धांत पेश किया था, उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। प्रयत्न व प्रमाद या प्रयत्न प्रमाद सिद्धांत त्याला म्हटले जाते। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, थॉर्नडाइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। व्हेन उस्मान लर्न टू राइड ए बाईसाइकिल, द बाईसाइकिल डज नॉट कम ऑन द फर्स्ट ट्राई, ट्राइंग हार्ड टू कीप अप
ही इवेंचुअली लर्न टू राइड ए बायसायकल. धिस मेथड ऑफ लर्निंग. जेव्हा उस्मान सायकल चालवायला शिकतो तेव्हा सायकल पहिल्या प्रयत्नात येत नाही. सातत्याने प्रयत्न करत राहिल्याने शेवटी त्याने सायकल चालवणे शिकले. ही अध्ययन पद्धती किंवा शिकण्याची पद्धती. ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेंट कंडिशनिंग मेथड, साधक अभिसंधान पद्धती. सेकंड है ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न प्रमाद पद्धति. ऑप्शन थर्ड है इनसाइड मेथड ऑफ लर्निंग. ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबाव, या पैकी नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रायल एंड एरर मेथड. जो थॉर्नडाइक की जो उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और अपनी थ्योरी या सिद्धांत पेश किया था, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं या SR बॉन्ड थ्योरी भी उसे कहते हैं. तो उसमें ये बताया गया है कि आदमी पहले सीखते वक्त गलती करता है, फिर थोड़ा सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है, और ऐसा करते करते गलतियां कम होती जाती है और वो सीखता जाता है. तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो साइकिल चलाने की एग्जांपल दी गई है उस्मान नामी बच्चे की, कि वो पहले साइकिल जब चलाना सीखता है तो फ़ौरन नहीं सीखता, बल्कि थोड़ा 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 सीखता है, एक बाद में वो साइकिल चलाना सीख जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रायल एंड एरर मेथड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम. बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक गिव हाउ मेनी लॉज ऑफ लर्निंग. थॉर्नडाइकचे अध्ययन विषयक एकूण किती नियम आहे. आपका ऑप्शन फर्स्ट है 4th, ऑप्शन सेकंड है 5th, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन 4th है 6. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा सी. थॉर्नडाइक ने जो अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी पेश की, उसके बाद उन्होंने जो है तो सीखने के बेसिकली 3 लॉ या 3 कानून या 3 सिद्धांत जो है तो 3 नियम जो है तो उन्होंने बताए हैं. देखिए बेसिकली 3 बताए हैं, उसके बाद और 2 हैं, तो ऐसे 5 हो जाते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ आपको हाउ मेनी लॉस पूछा है, तो हाउ मेनी लॉस अगर पूछता है तो बेसिकली उन्होंने 3 बताए थे, उसके बाद दूसरे लोगों ने उसके ऊपर से और 2 बनाए हैं. तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो थॉर्नडाइक के नाम के साथ है. तो थॉर्नडाइक ने सिर्फ 3 ही लर्निंग के लॉ या नियम या कानून बताए हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. खालीलपैकी प्रयत्न प्रमाद सिद्धांताचा नियम नाही. आपका ऑप्शन फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारीचा नियम. ऑप्शन सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सरावचा नियम. ऑप्शन थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, परिणामाचा नियम. और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबाव. तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबाव, या पैकी नहीं, क्योंकि ये तीनों भी ए, बी और सी थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के लॉ है या नियम है या कानून है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. खालीलपैकी अध्ययन संक्रमणाचा प्रकार नाही. ऑप्शन फर्स्ट है निगेटिव्ह ट्रान्सफर, ऋण संक्रमण. ऑप्शन सेकंड है जीरो ट्रांसफर, शून्य संक्रमण. ऑप्शन थर्ड है पॉजिटिव ट्रांसफर, धन संक्रमण. और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबाव. तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबाव, वरील पैकी नहीं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम. व्हाट इज द थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR बॉन्ड थ्योरी. थॉर्नडाइकचे चेतक प्रतिसाद SR सिद्धांत काय आहे. ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग टेक प्लेस कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. अध्ययन हे चेतक प्रतिसाद यांच्यातील संबंध आहे. ऑप्शन सेकंड है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सिमेशन एंड करेक्शन. अध्ययन अंदाजे आणि सुधारणेच्या प्रक्रियेद्वारे होते. ऑप्शन थर्ड है लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मॅन्स कनेक्शन सिस्टम. अध्ययन म्हणजे जोडणे ही माणसाची जोड प्रणाली आहे. ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव. तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव. जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था और अपनी जो थ्योरी पेश की थी, जिसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी कहते हैं, उसमें SR यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स. तो थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि जो लर्निंग है वो कनेक्शन है
स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होगी लर्निंग नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन भी है। दूसरा है लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन और एंड करेक्शन, यानी कि आदमी पहले गलती करेगा, फिर उस गलती को दुरुस्त करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर गलती करेगा, फिर उस गलती को सही करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से जो है तो लर्निंग होती है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था। उसके बाद लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड एंड मेंस कनेक्शन सिस्टम, जो इंसान का दिमाग है वो किस तरह से काम करता है और कैसे हम जो है तो किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये भी जो है तो थॉर्नडाइक ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, वरील सर्वो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। पजल बॉक्स इज रिलेटेड टू, पजल बॉक्स संबंधित है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है चिंपैंजी, ऑप्शन सेकंड है कैट मांजर, ऑप्शन थर्ड है रैट उंदीर, और ऑप्शन फोर्थ है डॉग कुतरा। जो थॉर्नडाइक ने जिस बिल्ली पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उस बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा था उस बॉक्स को पजल बॉक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा बी, मांजर या कैट। तो आज के इस वीडियो पार्ट सेकंड में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट थर्ड में और 25 MCQ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।